हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा शाहू। आज हम बात करेंगे टीनिया क्रूरिस के बारे में, जिसे जो किज भी कहा जाता है। इनके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में हम जानेंगे। पहले तो हम जानते हैं व्हाट इज टीनिया क्रूरिस। टीनिया क्रूरिस एक फंगल इन्फेक्शन का ही टाइप है। जब भी हमें कमर के नीचे, बट में या प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन होता है, उसे हम टीनिया क्रूरिस कहते हैं। यह इन्फेक्शन मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों में होता है, लेकिन महिलाओं के मुकाबले में यह इन्फेक्शन पुरुषों में ज्यादा होता है। वो टाइट पैंट या फिर जीन्स पहनने की वजह से उन्हें ज्यादा पसीना आता है और उन्हें दिन भर वही कपड़े पहन के बाहर दिन भर रहना पड़ता है। उसकी वजह से ये इन्फेक्शन पुरुषों में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ये इन्फेक्शन सबसे ज्यादा गर्मियों में और बारिश में यह इन्फेक्शन होता है। यह इन्फेक्शन के जो फंगी होते हैं, उसे ग्रो होने के लिए ज्यादा पसीना, गर्मी और अंधेरे वाली जगहों पे बहुत जल्दी से ये ग्रो होते हैं। ये तीनों ही कंडीशन उन्हें प्राइवेट पार्ट में दिखाई देते हैं, इसीलिए वह सबसे ज्यादा प्राइवेट पार्ट में ग्रो बहुत तेजी से होते हैं। यह इन्फेक्शन जब भी होता है तो बहुत ज्यादा खुजली होती है। उसकी वजह से अगर ये खुजली पब्लिक प्लेस में होने लगे तो फिर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। यह इन्फेक्शन उन लोगों में ज्यादा होता है जिन्हें बहुत ज्यादा पसीना आता है या फिर जिनका ओवरवेट है, बहुत ज्यादा वजन है, उन्हें यह प्रॉब्लम ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है। यह इन्फेक्शन कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है, लेकिन यह इन्फेक्शन एक से दूसरों में बहुत तेजी से फैलता है। अब हम जानेंगे कि कौन से कारणों की वजह से टीनिया क्रूरिस हो सकता है। टीनिया क्रूरिस सबसे ज्यादा मेन जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है डर्मेटोफाइटस नाम के फंगी के कांटेक्ट में अगर हम आ गए, उसकी वजह से हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उनके कांटेक्ट में आने से या फिर उनके जो यूज किए हुए कपड़े हैं उन्हें अगर हम यूज कर लेते हैं, उसके वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर कोई इन्फेक्टेड जानवर है, उनके अगर हम कांटेक्ट आ गए तो उसके वजह से भी हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। या बहुत ज्यादा हमें पसीना आता है, उसकी वजह से भी यह होने के चांसेस होते हैं। या फिर हम बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, या एक ही अंडरगारमेंट को बहुत दिनों तक की यूज करने की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर अंडरगारमेंट बहुत ज्यादा देर तक के गीले पहन लिए या फिर गीला होता है, उसे हम चेंज नहीं करते, उसके वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। बट में ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शन पब्लिक टॉयलेट यूज करने की वजह से या फिर हम गीली जगह पे बहुत ज्यादा देर बैठने की वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें टीनिया क्रूरिस हुआ है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। शुरुआत में जिस एरिया में इन्फेक्शन हुआ है उस एरिया में रेडनेस दिखाई दे सकती है, खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, या स्किन कट भी सकती है। उसके वजह से चलने में भी तकलीफ हो सकती है। या जांघों में अगर कट आ गए तो उसकी वजह से पेशेंट को दर्द भी हो सकता है। या अगर बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन है तो उन्हें रैशेस यानी चट्टे भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे दाने भी दिखाई दे सकते हैं। ये सारे लक्षण अगर हमें टीनिया क्रूरिस हुआ है तो दिखाई देते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर हमें टीनिया क्रूरिस हुआ है तो डॉक्टर्स के द्वारा कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। अभी हमने जाना कि यह फंगल इन्फेक्शन है, इसलिए डॉक्टर इस कंडीशन में एंटी फंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर ग्रिसोफुल्विन 500 टैबलेट या फिर इट्राकोनाजोल 200 टैबलेट दे सकते हैं। उसके साथ में अगर पेशेंट को हल्की खुजली है तो ल्यूसिट्रिजिन दिया जाता है, लेकिन अगर पेशेंट को खुजली ज्यादा है तो उस कंडीशन में पेशेंट को ल्यूसिट्रिजिन प्लस मोंटेलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। उसके साथ में लुलिकोनाजोल की क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है। अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है तो उस कंडीशन में एंटीबैक्टीरियल क्रीम भी दे सकते हैं। या फिर अगर बहुत ज्यादा ही अगर पेशेंट को खुजली है और इस क्रीम से ठीक नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में मिकोनाजोल, नियोमाइसिन और क्लोबेटाजोल की भी क्रीम दे सकते हैं। अब हम जानेंगे इनके डोज के बारे में। जो ग्रिसोफुल्विन 500 टैबलेट है या फिर इट्राकोनाजोल 200 टैबलेट, वो रात को खाने के बाद सोने से पहले एक ही टाइम दिया जाता है। उसके साथ में जो ल्यूसिट्रिजिन या फिर ल्यूसिट्रिजिन प्लस मोंटेलिक एसिड टैबलेट है, वो शाम को एक गोली लेने के लिए कहा जाता है। लुलिकोनाजोल की जो क्रीम है वो सुबह शाम लगाने के लिए कहा जाता है। यह कंटिन्यू ट्रीटमेंट 10 से 14 दिन तक ही दिया जाता है। 10 से 14 दिन में ये ठीक हो जाता है। कुछ कंडीशन में ही 15 से या 1 महीने तक के भी देना पड़ सकता है, कंडीशन देख के दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें टीनिया क्रूरिस हुआ है तो कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हमें गीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनना चाहिए। अगर हम जिम जाते हैं, जिम जाने की वजह से बहुत ज्यादा पसीना आता है तो हमें तुरंत नहा लेना चाहिए और जो हमारे कपड़े हैं उन्हें वॉश करने के लिए डाल देना चाहिए। इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े या फिर यूज किया हुआ सामान को यूज नहीं करना चाहिए। इस तरह से टीनिया क्रूरिस का ट्रीटमेंट किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।